दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मृत्यु के समय शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? अधिकतर लोगों ने गरुड़ पुराण के बारे में सुना होगा। आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में लिखे जय श्री राम। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद इसके श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के देवता भगवान विष्णु हैं। जीवन में एक दिन मृत्यु सभी की होती है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। मरते समय किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है तो किसी की आंखें उलट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, यहाँ जानिए इसके जवाब। जानिए मृत्यु के समय शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, क्यों व्यक्ति की उलट जाती हैं आंखें। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मरना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मलमूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। यहाँ जानिए उन बातों के जवाब। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी से शरीर छोड़ती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। पापी व्यक्ति के इस तरह निकलते हैं प्राण। उत्सर्जन अंग से प्राण उस व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वो चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। धर्मात्मा लोगों के निकलते हैं। मुंह से प्राण कैसे निकलती है? शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगना पड़ता। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। नाक से प्राण निकलना भी बेहद शुभ। शास्त्रों में बताया गया है कि नसिका से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह से उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। गरुड़ पुराण अनुसार बुरे कर्म करने वाले लोगों को नरक में कड़ी सजा दी जाती है। जैसे लोहे के जलते हुए तीर से इन्हें बींधा जाता है।
लोहे के नुकीले तीर में पाप करने वालों को पिरोया जाता है। कई आत्माओं को लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबाकर सजा दी जाती है। किस आत्मा को क्या सजा मिलनी है, ये उसके कर्म। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। दोस्तों, कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीव आत्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा-जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह यकलान होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। निश्चित करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा कमेंट्स में। धन्यवाद।